नाज़रीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंद कोरिया तिजारती वफूद से मुलाकात के बाद कहा कि मुतनव्वु शोबों में हमारी इक़्तिसादी शराकतदारी की बेपनाह सलाहियतें इस बातचीत के बाद उजागर हुई है। हमारा ताउन दोनों के माबैन तरक्की और खुशहाली का बाज़ बन सकता है। अमित शाह ने मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात को पूरे बंगाल के लिए तृणमूल कांग्रेस से आज़ादी के लिए करार दिया है। अमित शाह ने पुरुम्मीद होकर कहा कि पूरा बंगाल फिलहाल दीदी को हटाने का तय कर चुका है और मगरबी बंगाल की आवाम से अमित शाह ने अपील की, जिस तरह दार्जिलिंग के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं, अगर वैसे ही पूरा बंगाल भी बीजेपी का साथ देगा तो फिर मगरबी बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी का खात्मा हो जाएगा। पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के वेलाचेरी में एक इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के हवाले से बीजेपी ने पार्लियामेंट में एक खतरनाक खेल खेलने की कोशिश की थी, जो खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल और पार्लियामेंट की नई हदबंदी पर मुश्तमिल है। खड़गे ने कहा कि तमिलनाडु को एजाज से नवाजने के बजाय पार्लियामेंट में इसकी नुमाइंदगी को घटाने की कोशिश की गई है। The BJP government tried to play a dangerous game. They attempted to link women's reservation with delimitation based on 2011 census. No, you tell. Attempted to link with women's reservation with delimitation based on 2011. It means punishing states like Tamil Nadu and successfully controlled population growth. Instead of rewarding Tamil Nadu, they wanted to reduce its voice in parliament. The opposition stood united. The Congress party in Delhi led from the front, and all opposition parties, DMK, SP, TMC and all other stood shoulder to shoulder to defeat this bill. भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह इन दिनों जर्मनी के दौरे पर है। जर्मनी में राजनाथ सिंह ने अपने हममनसब बोरिस पेस्टोरिस और दीगर कायदीन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन के साथ साथ आपसी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादिले ख्याल अमल में आया है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ असेंबली हल्काजात में टीएमसी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम का हुजूम ममता के जलसा में उमड़ पड़ा। फिर एक मरतबा ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में माँ माठी मानोश का नारा बुलंद कर दिया है। नाजरीन, आपको बता दें, यही नारा है जिसने ममता बनर्जी की मगरबी बंगाल में सियासत को परवान चढ़ाया है। Bengal is the industrial destination now. Bengal is the tourism destination now. এখানে জগন্নাথ ধাম হয়, এখানে জৈন মন্দির হয়, এখানে গুরুদ্বারা হয়, এখানে গির্জা হয়, এখানে বেরিয়াল গ্রাউন্ড হয়, এখানে সবকিছু হয়। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फिर एक मरतबा गलत तारीखी हवाले से न सिर्फ बीजेपी को बंगाल में शर्मसार किया है, बल्कि जाफरानी जहनियत के हामिल अफराद की तारीख से वाकिफियत को भी आश्कार किया है। योगी आदित्यनाथ ने मगरबी बंगाल में एक जलसा से खिताब करते हुए कहा कि
स्वामी विवेकानंदा ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। योगी का ये जुमला मगरबी बंगाल में बड़े पैमाने पर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि मोदी ने जो बयान दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो स्वामी विवेकानंदा का नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों में चेक्स की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि कांग्रेस मुल्क की वाहिद पार्टी है जो किसानों की फलाह व बहबूद के लिए फिक्रमंद है। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कांग्रेस पार्टी की मरहूने मिन्नत है, जिसके जरिए किसानों को बेहतर ज़राअत के मौके फराहम करने का काम किया गया है। ఈ దేశానికి వెన్నెముకనే రైతులు, ఆ రైతు వెన్నెముక, ఆ రైతు నిటారుగా నిలబడాలి। ఈ దేశానికి వెన్నెముక రైతు అయినప్పుడు ఆ రైతును ఆదుకొని నిటారుగా నిలబెట్టే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంది, మన ప్రజా ప్రభుత్వం తీసుకుంది। కాంగ్రెస్ పార్టీకి రైతు సంక్షేమం అనేది నినాదము కాదు, అది కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానం। ఆనాడు రైతుల కోసం సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పాక్రానంగల్ డ్యామ్ నుంచి మొదలు పెడితే నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం, ఎస్ఆర్ఎస్పి వరకు పెద్ద పెద్ద నదుల మీద ప్రాజెక్టులను కట్టి రైతులకు సాగునీరు అందించిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది। చరిత్ర పుటలలో ఒక్కసారి చూడాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నా। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जगतियाल के जलसाम से खिताब करते हुए मशहूर तेलुगु शायर एलएसटी प्रभाकर को याद किया और कहा कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत करें और हौसला रखें, एक बड़ी ताकत आपके साथ खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी से नाराज़ होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले सीनियर लीडर जीवन रेड्डी का भी केसीआर ने अपने खिताब में इस्तकबाल किया है। ఇదే జగిత్యాలకు సంబంధించినటువంటి అలిశెట్టి ప్రభాకర్ అని ఒక కవి ఉండేవాడు। ఆయన ఒక మాట చెప్పిండు, చీకట్లో జడుసుకుంటే ఒక చెట్టే నీ చుట్టూరా అరణ్యమై భయపెడుతుంది, గుండె అంటూ కలిగి ఉంటే గుండె ధైర్యం ఉంటే నీ వెంట అదే పెద్ద సైన్యమై నిలుస్తుంది అని చెప్పిండు ఆయన। ఇలా నా కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి మీరు, మీతో రెండింతలు బయట రోడ్ల మీద ఉన్నటువంటి అశేషమైనటువంటి జీవన్ రెడ్డి గారి అభిమానులు, మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు జీవన్ రెడ్డి గారి చేరిక కరెక్ట్గా ఆయన గుండె ధైర్యం ఉన్నాడు కాబట్టి, ఉన్నట్టు నికాలస్గా మాట్లాడతాడు కాబట్టి ఇలా ఆయన నిర్ణయం తీసుకొని ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్ ప్రయోజనాల కోసం ఆయన బీఆర్ఎస్లో చేరిన విషయం మీ అందరికీ తెలుసు। ఆయన వెంట మీరందరూ వచ్చి ఎవరైతే అందరూ ఈరోజు చేరినరో, ఇంకా రాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారో గ్రామాలలో, పట్టణంలో, మీ అందరికీ ముఖ్యంగా జీవనన్న గారికి, ఆయన వెంట వచ్చినటువంటి ప్రతి పౌరుడికి, ప్రతి అన్నకు, ప్రతి తమ్ముడికి, ప్రతి చెల్లెకి కూడా పేరు పేరున బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నేను హృదయపూర్వకమైన స్వాగతం, సుస్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాను। गुजरात में मजालिस मुकामी के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी अपना जोर लगा रही है। इसी खुसूस में अहमदाबाद के गौतमपुर वार्ड में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के साबिक वजीर गोपाल राय ने विजय विश्वास सभा से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तमिलनाडु की आवाम से अपील की कि वो डीएम के इत्तेहादियों के हक में वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। वाज़ेह है कि तमिलनाडु में एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा की है, जबकि तमिलनाडु के बशमूल केरला और मगरबी बंगाल में पहले मरहले की रायदही 23 अप्रैल को मुकर्रर है। On behalf of AIMIM party, through this video message, I am requesting the esteemed and honorable voters of Tamil Nadu to please cast their precious vote in favor of Mr. Stalin-led DMK alliance on the 23rd of this month. We hope and expect that he will come back in power through your blessings and through your support. I would also like to inform you that
our party AIMIM and its leader and President of Tamil Nadu, Mr. Wakil Ahmed, has already made announcement to support Mr. Stalin-led DMK alliance. I once again request you to please cast your vote on 23rd of this month in favor of DMK-led alliance and especially in favor of the alliance candidate in Vaniambadi. My best wishes to all of you. तर्जुमान मजलिस बचाओ अमजदुल्ला खान ने जीडी मिटला साहिब बाबा नगर फेस 1 में मस्जिद मौलाना के इन्हिदाम पर सख्त नाराजगी और बरहमी का इजहार किया है। अमजदुल्ला खान ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि सुबह के अव्वलीन सातों में भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ ये इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। अब तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि महकमा रेवेन्यू या बल्दिया की जानिब से ये इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है, मगर मस्जिद से मुत्तसिल 10 से 12 गरीब लोगों के मकानात को भी मुनहदिम कर दिया गया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से तेलंगाना पोल्यूशन बोर्ड में असिस्टेंट साइंटिस्ट की मतलूब जायदादों के लिए एक एलामिया जारी किया गया है। मतलूब जायदादों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 27 अप्रैल 2026 से ली जाएंगी, जबकि दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मई 2026, जबकि इम्तहानात के लिए जुलाई 2026 की तारीख मुकर्रर की गई है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस पार्टी के 10 साला दौरे इख्तिदार को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के बाद 10 सालों तक जिस हुकूमत को तेलंगाना की आवाम ने इख्तिदार सौंपा वो हुकूमत अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम रही। यही वजह थी कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली कांग्रेस पार्टी को अवाम ने मौका फराहम किया है। ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి, మీ ఆశీర్వాదంతో వచ్చిన ఈ ప్రభుత్వం 48 గంటల్లో తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం అక్కా చెల్లెలందరికీ ఉచితంగా బస్సు సౌకర్యం కలిగజేసింది। ఇవాళ దాదాపు 300 కోట్ల మహిళా ట్రిప్పులు, దాదాపు 10,000 కోట్ల విలువైనటువంటి ప్రయాణాలని ఉచితంగా పొంది ఒక సాధికారికత వైపు మహిళలు స్వేచ్ఛగా గుడికోవాలన్నా బడికోవాలన్నా అత్తగారింటికైనా అవ్వగారింటికైనా దాహోనకైనా ఇవాళ ఉచితంగా చెయ్యి అడ్డం పెడితే బస్సు ఎక్కిపోతా ఉన్నారు। ఆర్టీసీ మునిగిపోతుంది తీసేస్తాం, సమ్మె చేసి చనిపోతే లేదా ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లను కూడా రిటైర్డ్ చేయడాలని పెట్టి ఆర్టీసీని నిర్వీర్యం చేసి మూసేసే ప్రయత్నం చేస్తే మనకు తెలిసి ఇంకొక మహాలక్ష్మి ఒక ఆడపిల్ల ఉడితే ఏ విధంగా ఆ ఇల్లు ఒక అదృష్ట రేఖగా మారుతుందో ఇలా మహాలక్ష్మి అనే స్కీమ్ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ మరి ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి రాయితీతోటి నూతన బస్సులు కొనుగోలు చేయడము। कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी की टीम ने अब घी और दूध इंडस्ट्रीज में खराब अशिया फरोख्त करने पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया है। फूड एंड सेफ्टी हुक्काम ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में धावे करते हुए 91 नमूने हासिल किए हैं और जांच में नाकारा चीज़ों की मिलावट पाई। जुमला 7.78 लाख रुपए मालियत की चीज़ों को हुक्काम ने जब्त भी किया। हैदराबाद में एक रोज कबल हैरान कर देने वाला एक वाकया पेश आया। जी हाँ नाजरीन, पुलिस के कैद से एक मुजरिम फरार हो गया। हम बात कर रहे हैं रिमांड कैदी नरेश की। एक पीटी वारंट पर बोयिनपल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी के बाद वापसी के दौरान चंचलगुड़ा जेल के करीब पुलिस के कैद से फरार हो गया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस मफरूर मुजरिम की तलाश कर रही है। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।